हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का, जो कि है द सरमन एट बनारस। सो बिना किसी देरी की हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ चीज़ है बनारस। बनारस एक जगह है, आप जानते होंगे। बनारस का यूपी में है, गंगा के पास है। और सरमन का क्या मतलब है? सरमन आप बेसिकली प्रीचिंग। आपने देखा है चर्चेस के अंदर जो फादर पास्टर्स होते हैं वो प्रीच करते हैं। मंदिरों के अंदर जो पंडित वगैरह होते हैं वो हमें चीज़ें बताते हैं ना अपनी, जैसे वो ज्ञान वगैरह की बातें लोग प्रीच करते हैं, उसको सरमन कहते हैं। मतलब लाइफ की बातें बताना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और हमें कोई ज्ञान की बातें बताना जो स्पिरिचुअल हो, भगवान वगैरह से रिलेटेड हो, मौत की बात की चीज़ें। हम स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा, अब इसमें हम गौतम बुद्धा की बात कर रहे हैं। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्था गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्धा उनकी जो ज़िंदगी थी, उनका असली नाम है सिद्धार्था गौतम, और वो एक प्रिंस थे नॉर्दर्न इंडिया में। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. जो वो 12 साल के थे तो उनको घर से बाहर भेज दिया गया था अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदास, वेदांत वगैरह इन सबको स्टडी करा, और उसके बाद जब वो 4 साल बाद वापस घर आए तो उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर ली। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनका फिर एक बच्चा हुआ और उसके बाद वो लोग साथ में 10 साल तक वो वहाँ रहा। And at about the age of 25, the prince heretofore shielded from suffering of the world. तो जब रॉयल्टी प्रिंस था वो, क्योंकि आप जानते हो जब हम राजा होते हैं, हमारे पास कोई पावर होती है, हम प्रिंस हैं, राजा हैं, या आपका आज के टाइम में एग्जाम्पल है सेलिब्रिटीज़ का। तो जब हम लोग एक ऐसी लाइफ जी रहे होते ना जो हम लोगों से ज़्यादा अच्छी है, कभी कभी ये होता है, कभी कभी भी नहीं, मोस्ट केसेस में ये होता है, हम ना दुनिया से काफ़ी डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। जो गौतम बुद्धा है, उनको अपनी स्टार्टिंग की लाइफ में, क्योंकि वो एक प्रिंस थे, उनको नहीं पता था इस दुनिया के दुख दर्द के बारे में। उनको खाने के लिए चीज़ें मिलती थी, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, उनके पास अच्छे स्कूल्स थे, टीचिंग थी, वो एक राजा बनने वाले थे, एक प्रिंस थे। उनको लाइफ की सफरिंग्स के बारे में नहीं पता था। एक दिन वो while out on hunting chanced upon a sick man, then an aged man, and then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. एक बार वो ना अपने शिकार करने जाते जंगलों में, और वहाँ वो एक सिख एक बंदे को देखते हैं। फिर उसके बाद वो एक ओल्ड पर्सन को देखते हैं, और फिर उसके बाद वो एक फ्यूनरल देखते हैं, किसी का फ्यूनरल हो रहा होता है। फ्यूनरल मतलब जब डेथ हो जाए तो हम लोग को जलाते हैं, वो देखते हैं। और फाइनली वो एक मंक को देखते हैं जो खाने के लिए आल्म्स, मतलब कुछ खाना टाइप चीज़ होगी, उसके लिए बेग कर रहा था, भीख मांग रहा था। जब वो एक हंटिंग पर जाते हैं, वो इस दुनिया के कुछ दुखों को देखते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि एक आदमी है जो सिक है, जो बीमार है, एक एज्ड आदमी, यानी वो बूढ़ा है, मरने वाला है। फिर वो देखते हैं कोई मर चुका है तो उसके लिए शोक चल रहा है। और फाइनली एक मोंक है, एक पर्सन है जो इस दुनिया में, मतलब फाइनली एक मंक से मिलते हैं जो मंदिरों में भजन वगैरह का काम करते हैं, या वो लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं, जो दावा करते हैं कि वो दुनिया की मोह माया से अलग हो गए हैं। वो खाने के लिए भीख मांग रहा था। अब जो ये सारी चीज़ें थी ना, उसको देख के सिद्धार्थ या गौतम आप कह सकते हैं, वो काफ़ी हिल गए। और फिर उसके बाद उनको चाहिए आंसर्स कि ये सब क्यों होता है, इस दुनिया में दुख क्यों है, दर्द क्यों है, परेशानी क्यों है। और इन सब को ढूंढने के लिए वो इनलाइटमेंट ढूंढने के लिए, इनलाइटमेंट होता है एक ऐसी स्पिरिचुअल स्टेट, मतलब एक ऐसे ज़िंदगी जीना, या एक ऐसी नॉलेज अचीव करना जो काफ़ी सबसे हाई है। मतलब इस दुनिया का जितना भी ज्ञान है उसमें सबसे ऊपर का जो ज्ञान होगा ना, वो उसको अचीव करना, उसको नॉर्मल लोग अचीव नहीं कर सकते। कहा जाता है कि जो सबसे ऊपर वाला ज्ञान होता है जिसको कोई अचीव नहीं कर सकता, वो जो ज्ञान है वो तुम्हें दुनिया के सारे आंसर्स दे देगा। दुख, परेशानी, प्यार, गुस्सा, जलन, लाइफ में जितने भी हमारे इमोशंस हैं, हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, हम क्यों जी रहे हैं, मतलब सारे ज्ञान के आंसर्स दे देगा। तो उसको सीख करने के लिए गौतमा अपनी लाइफ को, अपने प्रिंस की लाइफ को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो 7 सालों के लिए इधर उधर भटकते हैं, और फिर उसके बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और वो करते हैं, वो अपने एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप से
कि वो वहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनलाइटमेंट नहीं आएगी, जब तक उनको उस ज्ञान की जिसको ढूंढ रहे थे उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, फिर उसके वहाँ 7 दिन तक वो बैठे रहे, हिले डुले नहीं, कुछ नहीं करा, और उसके बाद उनके अंदर इनलाइटमेंट आई, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब पता नहीं कैसे पेड़ के नीचे बैठ के उनको 7 दिनों के अंदर उनकी कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो काफ़ी हायर लेवल का ज्ञान था, हो सकता है। उसके बाद उन्होंने उस पेड़ का नाम रखा बोधि ट्री। अब बोधि ट्री का मतलब था ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगिन टू टीच एंड शेयर हिज अंडरस्टैंडिंग। और फिर उसके बाद वो जिनको नया ज्ञान मिला उसको, उस अंडरस्टैंडिंग को, जो चीज़ समझे थे उसको वो दूसरों को समझाने और शेयर करने लग गए। एट दैट पॉइंट ही केम टू बी नोन एज बुद्धा। उसके बाद उनको बुद्धा लोग कहने लगे, द वेकेंट और द एनलाइटेंड। उस बुद्धा का मतलब यही था कि एक ऐसा पर्सन जिसको पता चल गया है, जो जाग उठा है, मतलब असली में मतलब इसको हम कह सकते हैं कि लाइक जिसको पूरी दुनिया के आंसर्स मिल गए हैं, जिसको सबसे ज़्यादा ज्ञान मिल गया, वो ही बुद्धा का मतलब वो होता है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमोन एट अ सिटी ऑफ बनारस। उन्होंने अपने सबसे पहले सरमोन को बनारस में प्रीच करा। द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा। गंगा की सब कहा जाता है कि जो बनारस है वो गंगा के पास की सबसे ज़्यादा होली प्लेस है। द सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर। वो जो सरमन है वो अब नीचे लिखा हुआ है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, कि एक ऐसी सफरिंग के बारे में बुद्धा की क्या विजडम, बुद्धा उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, एक ऐसी ज्ञान के एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में, एक ऐसी सफरिंग, दर्द के बारे में जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। और इसके नीचे हम पढ़ते हैं वो ही एक सफरिंग है जिसका नाम है ग्रीफ। लोग ग्रीव करते हैं, जब कोई मर जाता है हम ग्रीव में होते हैं, हम शोक मना रहे होते हैं। तो जो ये एक इमोशन है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट इमोशन है। बहुत सारे इमोशंस का तो एक पार्ट है, जैसे इस दुनिया में हम कहते हैं दर्द है, दुख है, सफरिंग है, पेन है, लेकिन क्या क्या है। एक तो हमारा है ग्रीफ है, हम कोई मरता है तो हम उसके लिए शोक मनाते हैं। फिर एक गुस्सा है, एक घमंड है, एक जलन है, ये सारे से बहुत सारे इमोशंस हैं हमारे। तो इनमें से एक इमोशन है ग्रीव करना, ग्रीफ। उसके ऊपर ही उनका एक छोटा सा पार्ट है जो उन्होंने फर्स्ट टाइम, उनकी सबसे पहली प्रीचिंग्स है, तो हम पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये ऐसे ही समझा देती हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ करने की चीज़ नहीं है हमें इतना पढ़ने की। सिंपल चीज़ ये, एक लेडी थी जिसका नाम था किसा गौतमी। अब जो किसा गौतमी थी उसका एक बेटा था और उसकी डेथ हो जाती है। अब उसके अंदर वो शोक मना रही है, वो बहुत ग्रीव करी कि लाइक हाँ उसकी बेटी की मौत हुई, वो काफ़ी दर्द में है। और अपने वो मरे हुए बच्चे को ना उठा के ना वो अपने पूरे नेबर वगैरह आस पड़ोस हर जगह जाती है दवाई मांगने। अब तो वो भी चाहती है कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन वो तो भी दवाई ढूंढ रही है। वो लोगों के घर घर जाती है और कहती है कि उसका बेटा मर, कि उसको दवाई चाहिए अपने बच्चे के लिए, ताकि वो अपने बच्चे को ज़िंदा कर पाए, सही कर पाए। जब ये मोस्टली सब लोग जानते हैं कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता, लेकिन तो भी वो भटक रही है। जो आसपास के उसके नेबर्स होते हैं वो सब कहते हैं कि उसका दिमाग ख़राब हो गया, वो पागल हो गई है, जो बच्चा वो तो मर चुका है, फिर उसकी क्या दवाई मांग रही है। फिर उसके बाद वो जो लेडी होती है वो एक आदमी से मिलती है जो कहता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो तुम्हारे बच्चे की मदद कर सकता है। अब वो ये नहीं कह रहा कि वो मेडिसिन दे देगा, वो कह रहा है वो तुम्हारी मदद कर सकता है। अब उसके बाद वो जो लेडी होती है वो कहती है कि कौन है वो सर। तो उसके बाद वो कहता है कि सायाकुम्नी को जाओ। सायाकुम्नी उस जगह का नाम होगा जहाँ पे गौतम बुद्धा है, तो वो कहते हैं भाई वो बुद्धा है। अब जो किस्सा गौतमी है वो वहाँ बुद्धा के पास जाती है उसको ढूंढ के, और फिर उसके सामने रोने लगती है। वो कहती है कि लॉर्ड मास्टर आप मुझे दवाई दे दो मेरे, ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे बच्चे को क्योर मिल जाए, मेरा बच्चे की हालत ठीक हो जाए। तो जो बुद्धा होते हैं ना वो आंसर करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ना करीबन मस्टर्ड के बीज दे दो, सरसों के दाने, मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। अब जो लेडी होती है वो कितने खुश होते थे कि सरसों के दाने, वो तो मैं आराम से ले आऊँगी। तो वो कहते ठीक है मैं सरसों के दाने ले आऊँगी। लेकिन वो बुद्धा कहते हैं नहीं, सरसों के दाने तो लाने हैं, लेकिन एक ऐसी जगह से लाने हैं जहाँ किसी ने एक बच्चे को, एक पति को, एक पेरेंट को या एक दोस्त को ना खोया हो। अब वो लेडी कहती है ओके, अब कुछ समझ आया प्रॉब्लम क्या। अब उसको एक ऐसे घर से सरसों के दाने लाने हैं जहाँ पे ना किसी के बच्चे की मौत हुई हो, ना किसी के हस्बैंड या वाइफ की मौत हुई हो, ना किसी की मदर फादर की मौत हुई हो, ना किसी की दोस्त की मौत हुई।
अब वो घर घर जाती है किस्सा गौतमी दोबारा, लेकिन उसको कोई घर में ऐसा नहीं मिलता कि जिसकी फैमिली में कोई नहीं मरा होता है। फिर उसके बाद फिर जो लोग होते हैं ना, जब वो उनको कहती है कि लाइक मुझे एक ऐसा चाहिए कि क्या तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा बच्चा, पति, वाइफ, माँ बाप, दोस्त मरे या नहीं मरे, तो लोग कहते हैं कि क्यों हमारे जले पे नमक छिड़क रही, क्यों हमारे जो दर्द है उसको बढ़ा रही है, और हमारे पास नहीं है ऐसा जो हमारी सबसे अंदर का दर्द है, जिसको हमारा जो सबसे बड़ा ग्रीफ है, जिसको हम अभी भी सहन करें, तुम क्यों इसको इतना उसको दोबारा खुदेड़ना है कर रही हो, क्यों उसको ऊपर उठा रही हो। तो इस तरीके से किस्सा को कोई भी बंदा नहीं मिलता जिसकी फैमिली में ऐसा कोई उनका चाहने वाला नहीं मरा हो। तो उसके बाद वो काफ़ी थक जाती है और एक दिन वो बैठी होती है और उसके बाद वो एक जगह कोने में बैठ के वो पूरी सिटी को, शहर को देख रही होती है और वो कह रही होती है कि वो कितनी सेल्फिश थी। सेल्फिश मतलब होते हैं ना कुछ लोग घमंडी, वो कितने घमंड कर रही थी उस चीज़ पे, कितना सेल्फिश थी वो, कितना गलत कर रही थी कि वो अपने दुख में, अपनी हारी में, अपनी परेशानी में वो ये नहीं देख रही थी कि जो मौत है वो तो हर किसी के पास आती है, हर कोई मरता है। जो ये ज़िंदगी है, ये वैली ऑफ डेसोलेशन ही तो है, ये जो ज़िंदगी है जिसको हम जी रहे हैं, ये बर्बादी की तो ज़मीन है। मतलब यहाँ पे जितने भी रास्ते हैं वो मौत की ओर ही तो जाते हैं, और जो इमोरलिटी का रास्ता है, जो ऐसा अनंत जीवन का रास्ता है जिसमें हम कहते हैं कि कभी मौत नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, वो सिर्फ वही बंदा होता है जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर से सेल्फिशनेस को हटा दिया हो। वो ये सोचती है, वो क्या सोच रही थी, मौत तो हर किसी को आती ना, उसके इतने लोग उन सब के चाहने वाले मरते हैं, उसका भी एक चाहने वाला मर गया, ऐसा तो नहीं है ना। अब जैसे उन लोगों के जिनके चाहने वाले मरे वो वापस नहीं आ सकते, उसका चाहने वाला, उसका बच्चा भी वापस नहीं आ सकता। फिर उसके बाद जो बुद्धा होते हैं वो कहते हैं कि जो हम इंसानों की दुनिया ना ये ऐसी है, यहाँ पे दुख है, परेशानियाँ हैं, यहाँ पे दर्द है, और इसके बाद जो भी हम पैदा होता है ना, वो मरने के लिए पैदा होता है, वो मरने को ठुकरा नहीं सकता। अगर ज़िंदगी है तो मौत है। जब भी कोई बंदा ओल्ड होएगा उसकी फिर मौत है, उसके बाद क्या है, नेचर ही ऐसा है हम लोगों का, हम ऐसे लोग बने ही हैं इस तरीके से। जिस तरीके जो फ्रूट होता है जब वो उगता है, सब खतरा तो उसका यही है ना कि वो कहीं गिर ना जाए। एप्पल है, संतरा है, या आप कह लो अमरूद है, जो पेड़ पे लटकता है तो वो गिरता भी तो है ना, गिरने का खतरा होता ही नहीं होता, और बहुत लोग गिर जाते हैं, फिर सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मरना है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो भी इस दुनिया में पैदा होता है वो मरता है। जिस तरीके से मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है, वो लास्ट में टूट ही तो जाते हैं ना मिट्टी के बर्तन। उसी तरीके से जो भी इस दुनिया में लोग हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो मरे, उसकी डेथ है इस दुनिया के अंदर। बेवकूफ़ भी मरता है और जो समझदार है वो भी मरता है। जिसके पास अनंत ज्ञान है इस दुनिया के अंदर वो भी मरता है, क्योंकि मौत की ताकत के आगे हर किसी को सिर झुकाना पड़ता है। जो मौत है ना, उसका जो ताकत है वो इतनी खतरनाक है और इतनी ज़्यादा कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता। एक बाप अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, एक चाहने वाला अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता। हमारी लाइफ में जो भी इंसान है वो हमेशा उसकी मौत होएगी। जैसे कि एक जो एनिमल्स होते हैं जो सेक्रीफाइस के लिए, जिनको हम वो करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, हम उस बैल की, हम उस गाय की, हम उस जानवर की, हम उस गोट की, बकरियों की बात करें जो सेक्रीफाइस करने के लिए ही पैदा हुई हैं, जो मरने के लिए ही पैदा हुई हैं। जो दुनिया है उसमें मौत तो है ही, बर्बादी है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। इसका से जो इस दुनिया का समझदार इंसान है ना, वो ग्रीव नहीं करता, वो इस दुनिया के दर्द के लिए, इस दुनिया में जितना भी दर्द है उसके बारे में सोचता नहीं है वो, क्योंकि वो जानता है ये दुनिया किस तरीके से चलती है। वो इस दुनिया के नियम जानता है, उस दुनिया के कानून जानता है। वो जानता है कि इस दुनिया का कानून है कि ज़िंदगी है तो मौत है। रोने से, ग्रीव करने से कोई वापस नहीं आ सकता, हमारे दिमाग को शांति नहीं मिलती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम अपोजिट में ज़्यादा दर्द आता है, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और अगर हम उसके बारे में और सोचें कि ये प्रॉब्लम है और दर्द आ रहा है ना, कोई सोल्यूशन तो नहीं आ रहा, उस तरीके से कुछ तुम्हारी लाइफ में पेन है, तुम उस पेन के बारे में सोचोगे तो तुम और पेन होगा, तुम्हारी और बॉडी दर्द करेगी, तुम्हारा और सफ़र होगा, तुम और बीमार होगे। किसी चीज़ के बारे में सोच के उसके बारे में दुख ज़ाहिर करके कि लाइक ये हुआ कभी तुम उसको ठीक नहीं कर दोगे।
कंप्लेंट करने से, विक्टिम बनने से, परेशानियों के बारे में बोलने से परेशानियाँ दूर नहीं होती। तुम्हें बस ये सोचना है कि ज़िंदगी तुम्हें मिली है, इस ज़िंदगी को तुम्हें जीना है, खुशी से जीना है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तुम्हें उनका सामना करना है और ज़िंदगी को बस खुशी खुशी जीते रहना है। क्योंकि दर्द तो है, दर्द है ज़िंदगी में, तुम उसको एक्सेप्ट कर लो कि दर्द है इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर मौत है, इस दुनिया के अंदर परेशानियाँ है, इस दुनिया के अंदर बीमारियाँ हैं। तुम्हारी लाइफ में जो तुम जिन भी लोगों से प्यार करते हो वो चले जाएंगे, तुम खुद इस दुनिया में कभी चले जाओगे, जितनी भी चीज़ तुम इस दुनिया में अचीव करोगे वो ख़त्म हो जाएंगी। ये है ऐसे ही पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स। इस कारण से कहते हैं कि लाइफ में किसी भी चीज़ से अटैच ना हो, किसी चीज़ से नहीं, ना ऑब्जेक्ट से। इस दुनिया में जो तुम्हारे पास मटेरियल ऑब्जेक्ट से तुम पैसों से ख़रीद सकते हो, पैसों से कभी अटैच ना हो। इस दुनिया में कभी भी किसी इंसानों से अटैच ना हो, और अगर होगे भी तो ये बात ख्याल रखो कि इस दुनिया में उनकी भी कभी ना कभी मौत हो जाएगी। सो ये चैप्टर था हमारा पूरा स्टूडेंट्स। मैं चाहती थी कि आपको मैं ईज़िली समझा दूँ, क्योंकि ये कोई ख़तरनाक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ था ये। और ये ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है ना, इसको हमें ऐसे एक फ़्लो के साथ बोलना चाहिए जिसमें हम बात कर रहे हैं, रादर दैन कि हम चैप्टर में लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। सो ये था मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन गाइस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।